तरीके का उसके प्रोग्राम का नाम है इंग्लिश में। उसने बहुत बेहतरीन तजिया किया इसके ऊपर कि यार ये इस वक्त जो हमारे पास कश्मीर है ये समझ लो गिफ्ट है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि 1965 की जंग में पाकिस्तान ने हमें दिया। ये पूरा का पूरा कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के पास होता अगर वो तबादला ना हुआ होता। ये खुद पाकिस्तान की आर्मी के जो सीनियर जनरल्स हैं ना आज, वो भी ये बात इस बात का इकरार करते हैं, ये बात करते हैं। बहुत बड़ी गलती थी जनरल अयूब की कि उसने बिल्कुल एंड टाइम पर उस अहमदी जनरल का तबादला किया और कश्मीर हमारे यहाँ से चला गया। यार मैंने मिलिट्री बहरहाल फैमिली जी, से ताल्लुक़ है और मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मैं मिल चुका हूँ कैंट्स में और उस तरह के एरियाज़ में। फ़ौज में तो अभी भी एक बड़ी मजबूत हाँ पोजीशन है जमात अहमदिया की, पाकिस्तान आर्मी में आज भी है जी और जी। ये इसके अलावा भी जो इस वक्त कश्मीर जो खैर अब तो वो मुतनाज़ फ़ी इलाका रहा नहीं, अब तो वो इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया है। इसको जो मुतनाज़ इलाका करार दिलवाया है ना, वो भी अहमदियों ने दिलवाया कश्मीर को। यानी पहले तो इंडिया का इसके ऊपर कब्ज़ा हुआ ना, 48 की जंग के बाद इंडिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर यानी कि हारी तो नहीं, लेकिन इंडिया का कब्ज़ा छुड़ा नहीं सकी पाकिस्तान की आर्मी। तो इंडिया के पास चला गया था ये कश्मीर पूरा। उसके बाद चौधरी सरजफला खान साहब ने मुस्तकिल इस मौजू के ऊपर तकरीरें कर करके यूएनओ से एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया। उस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिलवाने में भी अहमदियों का हाथ है पीछे। वरना तो कोई भी पाकिस्तानी यूएनओ के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सका कश्मीर के ऊपर आज तक, सिवाय चौधरी सरजुल्ला खान साहब के। और अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की नलायकियों की वजह से वो भी रेजोल्यूशन इंडिया ने स्क्रैप कर दिया वन साइडेडली। उसको ये कहता है इंडिया मानता ही नहीं है उसको। ठीक है ना। तो ये इस तरह इसके अलावा मराकश के लिए जो अहमदियों की खिदमात हैं, फ़लस्तीन के लिए अहमदियों की बड़ी खिदमात हैं। फ़लस्तीन के ऊपर भी माशाल्लाह अहमदियों ने बड़ा काम किया है चौधरी सरजुल्ला खान साहब ने। जी अपना जिमी साहब सलाम अलैकुम, माइक खोलें जी। जी जिमी वालेकुम साहब सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक ठाक। काफ़ी अच्छा हो गया, तकरीबन एक मंथ हो गया मैं आता हूँ आपकी लाइफ पे। मसरूब भाई अगर मौजूद हैं तो बताएं, माइक खोलें, मसरूब भाई आ जाएं। तो जी काफ़ी जिमी साहब। मज़ा आता है, एक हेल्दी डिबेट देखने को मिलती है। हालांकि बीच में नहीं 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 नहीं, हैप्पी भाई हो? मैं बेसिकली सुन्नी अच्छा हूँ। अच्छा तो अच्छा, ठीक मैं है। तकरीबन पिछले 6 महीने से, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ इधर यूके में, और मैं ये जो काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है ये अहमदी हजरात का, क्योंकि एक माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, तो इन पे रिसर्च भी कर रहा हूँ कि जो इन पे जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं उधर, उस पे लिखता भी हूँ। और एक लेफ्टिस्ट अच्छा में अच्छा, माशाल्लाह। लेफ्ट की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा मैं अच्छा कम्युनिस्ट हैं आप मेरी तरह। वैसे यूट्यूब वगैरह पे नहीं कोई नहीं नहीं चैनल नहीं है भाई, आपका मैं या बेसिकली कोई मतलब? क्या कहते हैं, इधर यूके में मैं एलएलबी कर रहा हूँ। अच्छा और यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा शौक अच्छा था पैनल डिस्कशंस में बैठने का ना, तो वहाँ पे हाँ मुझे हाँ। एक दफ़ा अच्छा एक अच्छा क्या कहते हैं, एक इंसान ने सवाल किया, वो उसका ताल्लुक यूक्रेन से था, कि आपके मुल्क में इतनी वायलेशंस होती हैं एक माइनॉरिटी को लेके, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ, और मैंने क्वेश्चन आपसे करना था, क्या पता थोड़ा सा इल्म में इजाफा हो जाए। अच्छा जी जी भाई, भाई। आपका नाम क्या है? मसरूर भाई को तो जी मैं जी जानता हूँ। अच्छा नादिर मैं, भाई। मेरा नाम अच्छा नादिर है। भाई, पाकिस्तान का तो चलें समझ आता है कि जी जी। ज़ियान है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एंड अचीव करना था तो उसने आपको गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। मुझे ये बात बताएं कि ऐसी क्या वजूहात थी कि जो दुनिया की मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी भी आती है, आज ईरान तक भी है। ऐसा ऐसा हो नहीं सका कि आप लोग कभी किसी एक टेबल पे बैठे हों, ठीक है, और इस जो ये जो इतना बड़ा डिस्प्यूट है, इसका कोई एंड अचीव करना चाहो आपने। यानी वो हमें बुलाएं और एक टेबल पर हम लोग बैठ के हाँ ये जी। फैसला करें।
अच्छा जिम्मी भाई, मैं आपको थोड़ी सी अंदर की बात बताऊं जो जमात का हम्म नैरेटिव है इस बारे में। जमात का ये नैरेटिव है कि ये जो फैसला पाकिस्तान की ठीक है। असेंबली से सुनाया गया है ना, ये इम्पोर्टेड था ठीक है। सऊदी अरब से, और सऊदी अरब को दिया ठीक गया है। था अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका को दिया गया था जो दुनिया में बड़ी बड़ी ज्यूश लॉबीज हैं उनकी तरफ से। ये ठीक है। जमात का नैरेटिव है, इम्प्लीमेंट हुआ है हम्म। पाकिस्तान की असम्बली से। लेकिन पाकिस्तान की असम्बली के पीछे जो पाकिस्तान के, जो आपको पता है ना, जो डीप स्टेट जो ताल्लुकात होते हैं, जो पीछे फौज के एजेंसीज के, वो सऊदी अरब से ठीक है, हैं, बिल्कुल बड़े ऐसे गहरे अभी भी ताल्लुकात है। हैं। तो बेसिकली मैं आपको अंदर की बात बता ठीक रहा हूँ है। जो जमात का नैरेटिव है, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। देखें इस वक्त जो टफ टाइम दे रही है ना दुनिया में, कोई अगर मुस्लिम जमात या कोई कम्युनिटी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो दुनिया को टफ टाइम दे सकते हैं आगे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, वो उनको ठीक है थ्रेट जी। है जमात अहमदिया से। ठीक है। उन्होंने ऐसे ही है। सबको तो वैसे तोड़ दिया है, शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी बरेलवी, अगर उनको पता है बड़े ये मतलब स्कैटर्ड हैं आपस में, तितर बितर हैं, दस्तों गिरबान है, इनका ना नहीं कोई वो अग्गा ना वो कोई तो पीछा। आपकी बात। एक उनको जमात नजर हम्म। आती है, जमात अहमदिया, जो कि बड़ी मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड पढ़े लिखे लोग, और उनको ये थ्रेट है कि आगे चल कर ठीक ना है। ये हमें टफ टाइम देंगे। इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि इनको पाकिस्तान के अंदर ठीक ही है। नीस्तो नाबूद करवाया जाए। ठीक है, और वो डायरेक्ट ये काम नहीं करते, इस किस्म के जो काम होते हैं ना डायरेक्ट उसमें इंटरवीन नहीं करते, वो इनडायरेक्टली अपना असर रसूख इस्तेमाल करके। और आपको पता है कि अमेरिका जो है ना, वो बेसिकली तो ज्यूश लॉबीज का आगे हम्म। फरमा रवा है ना, वो जो भी प्लानिंग होती है जायनिस्ट की, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के ऐसे लिए ही है। अमेरिका को इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका भी डायरेक्ट काम नहीं करता, अमेरिका करवाता है अपनी रखेल सऊदी अरब के जरिए। सऊदी अरब को ठीक है। उन्होंने रखा हुआ ही इस वजह से है कि जो भी उन्होंने मुस्लिम दुनिया में काम करवाना हो ठीक वो है। सऊदी अरब के थ्रू करवाते हैं। जैसा कि सोवियत वॉर उन्होंने करवाई, पूरी फंडिंग उन्होंने की पाकिस्तान में, जो सेंचुरीज थी जिहादियों की, वो वो सऊदी तो अरब के पाकिस्तान जरिए की आती थी सबसे फंडिंग। बड़ी गलती थी। न्यूट्रल। गलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली फैसला जो अहमदियों को काफिर करार दिलवाने का, ये इम्प्लीमेंट या सुनाया तो पाकिस्तान की असम्बली के जरिए गया, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान का खुद नहीं था, ये बाहर अच्छा का आया नादिर था भाई, फैसला, बाहर से। इसमें इन इसमें केस बड़ी बड़ी अगर ये ताकतें शामिल फैसला ना थी जी। होता, इन केस लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट, तो आज आज अगर हम जैसे पाकिस्तान को देखते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी है हर तरफ, ठीक है, एक फिरके के लोग दूसरे फिरके के लोगों के खून के प्यासे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा पारा चिनार जी। में क्या हुआ है। तो अगर अगर हाँ हाँ आप क्या बिल्कुल। समझते हैं कि अगर आपकी जमात, ठीक है, जैसे बाकी जमातें हैं जी, पाकिस्तान में होती, तो क्या डिफरेंस इन्होंने बनाना था आज के पाकिस्तान को लेकर। डिफरेंस ये था, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, जो 1983 में जो हम्म। हमारा जलसा सालाना हुआ है ना, उसमें हम्म। 3.5 लाख लोग थे। हम्म। 1983 में अगर पाकिस्तान के अंदर अहमदियों को तबलीग की इजाजत होती खुलेआम, तो इस वक्त करोड़ों के अंदर तो क्या अहमदी नादिर होते भाई, पाकिस्तान में। जो मजहबी इंतहा पसंदी आज देखने को मिलती है, ठीक है, अगर आपकी जमात फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं, अगर मैं सोचूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी होती है, अगर वो सैंक्शंस ना लगते, तो आप क्या समझते हैं वो जो मजहबी जी, इंतहा पसंदी आज पाकिस्तान में है वो होती। नहीं हमारा फिर तो देखें, हमारा फोकस होता ना हम्म। पाकिस्तान में तबलीग के ऊपर, और हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी हम्म। कसीर तादाद को अहमदी बना लें। तो हम्म। अगर तो वो अहमदी हो जाते, तो उनमें फिर ये कैसे ठीक है। मजहबी इंतहा और पसंदी आती। अगर अगर अहमदियों इन में है ही नहीं, केस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेजोरिटी अहमदी हो जाती और पीछे कुछ माइनॉरिटीज बच जाती, जी। जैसे अहले तशी हैं, ठीक है, सुन्नी हजरात हैं या अहले हदीस हैं, तो अहमदियों का रवैया उनके साथ कैसा होता है। हम्म। अहमदियों का रवैया उनके साथ ठीक है। बिल्कुल भाइयों वाला रवैया होता। ठीक है। रवा में अभी भी बहुत सारे क्रिश्चियन रह रहे हैं, गैर अहमदी रह रहे हैं, लेकिन कोई कंप्लेन कर दे कि अहमदियों ने उनके ऊपर कभी ज्यादती की हो या उनको कभी मारा हो, उनके साथ कोई नाइंसाफी का सलूक किया हो, वो हमारे दफ्तरों में आते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वहां पे रवा में उनकी दुकानें हैं, कभी उनको
मजहबी इंतहा पसंदी का निशान ही नहीं बनाया गया, ठीक है, बल्कि वो खुलकर बाज़ औक़ात वो जलसे जुलूसों में शामिल भी होते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी नहीं उनको नादिर जवाब भाई दिया इसमें गया। मैं एक छोटी सी चीज़ और भी ऐड करूंगा। आप बात करें तो सुन्नी की, हम लोग देखें, बस एक मिनट, बात भी आखिरी बात इसमें करूंगा। हम लोग ना असल में जिमी भाई, हम लोग बहुत डिफरेंट हम लोग हैं। हमारी जो कम्युनिटी है ना, हम लोग बिलीव करते हैं इख्तलाफ के ऊपर, ठीक है। इख्तलाफ ऐसा हो कि उसमें फितना और फसाद, कत्ल गारत गिरी ना हो, ये हमारी बचपन से हमारी यही ट्रेनिंग होती है। हम लोग तकरीरों में अपने इजलासात में, प्रोग्राम्स के अंदर हमारी यही ट्रेनिंग होती है कि जो गैर अहमदी हमारे जो लोग हैं, इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना है, और हमारे दिलों में आपके खिलाफ नफरत नहीं डाली गई बचपन से कि जी ये मुर्तद हैं, जिंदगी के काफर हैं, इनको मारो, कत्ल करो। हमें ये सिखाया गया कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हाँ इख्तलाफ है, ये गलत है, इनको प्यार से हमने समझाना है। ये हमें ये तालीम होती है बचपन से। जितने भी हमारे अहमदी है ना, बेशक वो खवातीन हो या मर्द हो, वो अपने गैर अहमदी भाइयों से नफरत करना उनको सिखाया है नहीं। हमारी जीन्स में नहीं थे हम गैर अहमदी भाइयों से। आगे भी इधर जिक्र हो रहा था, वो क्या कहते हैं सर, वो अब्दुल कलाम का, तो उनको लेके भी रिसेंटली एक ना, सॉरी अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, एक, हाँ जी, एक इस्लामाबाद में ना उनके नाम का एक क्या कहते हैं प्रोग्राम रखा गया था। तो उनकी इतनी बड़ी हिदमात है पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहते हैं वो कैंसिल करवाया, और उसके बाद फिर एक सोशल मीडिया के पे कंपेन चल पड़ी कि जो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो क्या कहते हैं अपीरेंटली वो झूठा है, वो इन्होंने दाल लगा के लिया था, ठीक है। तो वो ये नफरत दिखती है आपकी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, मैंने अपनी भी काफी रिसर्च की है। तो ये अपना ये जो होती है ना जिमी भाई, जब तक नफरत ना हो ना, मोहब्बत नहीं होती। ये भी एक अल्लाह ताला का कानून है। ये जो तातारी है ना रशिया के अंदर, रूस में जो तातारी हैं इस वक्त मुसलमान हैं, एक रशिया की एक रियासत है, स्टेट है, उसका नाम है तातारिस्तान, ठीक है ना, आपने देखा होगा, आपकी स्टडी में आया होगा कभी। ये लोग, इन लोगों ने कभी मुसलमानों की गर्दन उड़ाई हुई है, तातारियों ने। ये तो मशहूर थे तातारी जो थे ना, लोगों ने मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई हुई हैं, और अब ये इस्लाम के नाम पर दूसरों की गर्दनें उड़ाते हैं, इतने यानी कि इस्लाम से प्यार करने वाले लोग हैं। इवन अभी आप पाकिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान में दीन को प्रैक्टिस करने को कोई तरजीह नहीं देगा, हाँ किसी मजहब के नाम पे किसी की जान लेना सभी तरजीह देते हैं चीज को। अब मैं आपको बता ही रहा था, हालांकि मजहब की तरफ कोई नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोग हेल्दी डिबेट करते हैं, मैं अक्सर आता हूँ, देखता हूँ जो लड़के आके गालियां दे रहे होते हैं, तो यार शर्म आती है उनको देख के कि आप जैसे कि ये अपना मसूर भाई कहते हैं कि कुरान और हदीस से हमसे बात करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा होता है, ठीक है। आप उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, वो आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं, उसका कोई थीसिस निकलेगा जो कि देखने वालों के लिए भी फायदेमंद होगा। 333 लोग देख रहे हैं जी। तो वो मैं आपको बता रहा था जिमी भाई कि नफरत ये हमसे करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन जब तक नफरत नहीं करेंगे ना तो मोहब्बत भी नहीं करेंगे। ये नफरत बदलती है प्यार में, ये हमेशा से होता है, ऐसे ही होता है, नफरत ना प्यार में बदलती है भाई। तो इनको सिखाया गया ना इनके मौलवियों की तरफ से, उलमा की तरफ से, तो ये बेसिकली उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। इनको खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में, नादिर भाई मैं आपको काट रहा हूँ, ये सारा कुछ तो है पॉलिटिकल एंड अचीव करने के लिए, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी कि शेख रशीद जैसा कैरेक्टरलेस बंदा भी खत्म नबूवत पे आके बयान छेड़ जाता है और अवाम पीछे खड़ी होकर वाह कर देती है, ठीक है। इतने हमारे लोग क्या कहते हैं वो पढ़े लिखे हैं, ये तो सीधी सी बात है। ये चूरन बेचा ही खत्म नबूवत का इसलिए जाता है। और आप लोगों के खिलाफ, इवन आप अगर देखें, ये मेरे ख्याल से मैं इमरान खान के दौर में जब वो नए आए थे, तो वो ना एक क्या कहते हैं मिनिस्टर लेके आए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, अमेरिका से, आतिफ मियां, बिल्कुल वो का। अब वो इधर यूएस में होते हैं। तो मैं हैरान हुआ कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा इन्होंने क्यों हटा दिया। और मैं हैरान इन पॉलिटिशियंस पे भी कि वो कादियानी है, ये नहीं देखना। उनको भी नोबेल इनाम मिलने वाला है जी। उनका मेरे ख्याल में रेकमेंड कर दिया है यूएस गवर्नमेंट ने शायद।
आपको पता है वो हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ कन्वर्टेड जी, है आई वो, नो, आई नो। आतिफ मियां साहब। और उनके ठीक वालदैन जो बोल है ना रहे हो, नहीं उनके बड़े सवाल करनी मुखालिफ चाहिए हैं। मुझे। हाँ, उनके जो वालदैन है या घर वाले कह लें वो बहुत ठीक शदीद है। मुखालिफ हैं आतिफ मियां के। और वो मेरे ख्याल में शायद देवबंदी है, पता नहीं है बरेलवी है। बहरहाल वो अहमदी नहीं है, आतिफ मियां के जो फैमिली वाले ना वो अहमदी नादिर नहीं भाई, है, ये आपसे सिर्फ एक और अकेले सवाल है अहमदी मेरा। हुए हैं अपने घर में। अगर आप अभी जी जी, अपना नीचे डी कन्फेस भाई, बस आखिरी सवाल जी। लास्ट जी क्वेश्चन, बोलें सॉरी, जी भाई। मुझे ना, अगर आप जी दुनिया में अभी देखें ना, तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म का दीन देखने को मिलता है, दीन इस्लाम। हर किसी की इंटरप्रिटेशन हम्म, अलग अलग है। ठीक है। अगर आप टर्की में चले जाएं तो उनका एक जी सेकुलर इस्लाम है। ठीक है। अगर आप हम्म, इंडोनेशिया में जाएं तो वहाँ पे मेजोरिटी है जो वो मुस्लिम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन है वो जो मुस्लिम प्रैक्टिस है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा शरिया का आता है, लेकिन वो भी आधे सेकुलर हैं। ठीक है। ईरान में चले जाए तो फार जी राइट का क्या कहते हैं इस्लाम है, उधर सऊदी में भी ऐसा है, पाकिस्तान का जो आपके सामने ही है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जी कि जी। ये जो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हुई हुई है इस्लाम की, इसकी क्या रीजन है? हम्म। इसकी रीज़न यही है, जिस इलाके में जिस किस्म के हम्म, उलमा पैदा होते रहे, उन्होंने वहाँ पर उस इस्लाम को वैसे उन्होंने हम्म। पोर्ट्रेट किया लोगों के सामने। लेकिन नादिर भाई, ठीक है ना। किताब तो एक ही है ईरान ना, के इलाके में किताब तो एक ही है ना। है, तो किताब एक ही है बिल्कुल, लेकिन किताब के अंदर जो आयात है ना उससे मुख्तलिफ हम्म, मानी लिए गए ना, इसीलिए तो हम्म। हकम और अदल ने आना था। आप मुख्तलिफ मुल्कों की बात कर रहे जी हैं, जी, बिल्कुल एक बिल्कुल मुल्क के बिल्कुल। अंदर ही भाई, एक मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर के अंदर कितने फिरके मौजूद हैं। आप तो सही मुल्कों है, की वो बात तो तो बड़ी। छोड़ देना आप। कराची, हम मिसाल के तौर पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हम्म, देख लेना कितने फिरके हैं। और एक शहर की बात भी सही है। छोड़ दें, एक इलाके में, ये इस गली में जनाब देवबंदियों की मस्जिद है, दूसरी गली में बरेलवियों की है, तीसरी हम्म, गली में शियों का इमाम बाड़ा है, चौथी गली में हम्म, जनाब वहाबियों की मस्जिद है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि ये तो एक मोहल्ले के अंदर अब तो इतने फिरके बन चुके हैं। तो अब मसला ये है कि भाई कुरान एक है, किताब एक है, लेकिन उसको जो हम्म, फॉलो कर रहे हैं ना, वो मुख्तलिफ उलमा, हम्म, मुख्तलिफ उनकी सोचें हैं। और सबसे इसकी वजह सिर्फ ये है कि ऊपर सर के ऊपर एक बाप नहीं है। ठीक है, जिस घर का बाप मर जाए ना भाई, उस घर के जो अफराद होते हैं ना नीचे, बच्चे या बेटे वगैरह, फिर वो आपस में उनकी सोचें मिलें तो मिलें, इत्तेफाक है, लेकिन अक्सर औकात फिर ऐसे उनकी सोचें नहीं मिलती भाई। वो आपस में लड़ते हैं, हम्म, मरते हैं जायदाद के ऊपर। तो अब इनको ना हम्म, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। अब गांधी है, वो अपनी ऐसे 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। डॉक्टर अपना जाकिर नाइक है, वो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा, वो कहता है जो मैं कुरान पेश कर रहा हूँ ना वो ठीक है, मेरी एक अपनी फॉलोइंग है। गांधी साहब कहते हैं मेरी एक अपनी फॉलोइंग। डॉक्टर असरार साहब कहते रहे जी मेरी एक अपनी फॉलोइंग है, मेरे नजदीक कुरान की आयत का ये मतलब है। अब इनको कौन रोकेगा? इनको रोकने वाला सिर्फ एक वजूद है जिसका ये इनकार करके बैठे हुए हैं। भाई देखें जिम्मी भाई, एक मुझे हल ऐसे। बताएं एक। अब मिसाल के तौर पे, एक जिम्मी भाई सुन ले मेरी बात सुने। आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपके 20 दोस्त हैं, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। हर एक कुरान को पढ़ के डिफरेंट मतलब लेगा। आप कहोगे यार इस आयत का ये मतलब है, आपका दोस्त कहेगा इस आयत का ये मतलब है, तीसरा दोस्त आपको कहेगा इस आयत का ये मतलब है। फैसला कैसे होगा? है बताइए। भाई उनकी एक क्या कहते हैं, अगर आपस में उनकी एक हेल्दी डिबेट हो, या उनके सर पे कोई एक इंसान उन्हें बताने वाला हो। हाँ, देखें इसका हल सिर्फ ऐसे हो सकता है कि सारे आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। मेरे नजदीक जी ये मतलब है, दूसरा कह रहा हो नहीं मेरे नजदीक ये मतलब है, तीसरा कह रहा हूं मेरे नजदीक ये मतलब है, चौथा कह रहा है मेरे नजदीक ये मतलब। बाहर से एक शख्स है और जो कि कहे कि मुझे खुदा ने भेजा है, और खुदा ये कहता है कि इस आयत का ये मतलब है, मुझे खुदा ने बताया है, और वो अपनी तफहीम को, अपनी सोच को खुदा की तरफ मंसूब करे कि मुझे खुदा बताता है कि इस आयत का ये मतलब है। अपनी अपनी आरा छोड़ो, अपनी अपनी सोचें छोड़ो, जो मैं मतलब बता रहा हूं ना उसको फॉलो करो। एक ही हल है ठीक हो। झगड़े खत्म करने का। जब तक आप उस वजूद को नहीं मानेंगे ना, आप फितने फसाद फिरकों में पड़े रहेंगे भाई।
ये जो उम्मत में इस वक्त जो फिरके बने ना, इसको हल करने का, इसको खत्म करने का एक ही हल है कि एक हाथ पर जमा हो जाए, और जिसको खुदा ने भेजा है कि इसके हाथ पर जमा हो, उसी का ये इनकार कर रहे हैं। ये बस एक हल है, और कोई हल कोई है ही कोई नहीं। जो लोग ये हल पेश करते हैं ना जी, कुरान को फॉलो करो, हदीसों को फॉलो करो, सुन्नत रसूल को फॉलो करो, भाई कुरान सुन्नत और हदीसों की मौजूदगी में ये ऐसे ही है, बिल्कुल फिरके बने हैं सारे, बिल्कुल ऐसे। इन्हीं की मुख्तलिफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके बने। वजूद जब तक नहीं आएगा ना, जो बंदा नहीं आएगा, बंदा पर्सन ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा जब तक, ठीक है, खुदा की तरफ से कोई हाकिम और आदिल नहीं आएगा, ठीक है ना, हकम और अदल नहीं आएगा ना, तो ये फैसला नहीं होना भाई। अब इसमें भी ना, इसमें मसला ये है कि बेसिकली तो खुदा को आना चाहिए था, लेकिन खुदा चूंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, वो नहीं आ सकता ना, वो तो इंसान थोड़ी खुदा तला, वो अपना नुमाइंदा भेजता है, ठीक है ना, वो अपना नुमाइंदा ह्यूमन बीइंग की सूरत में भेजता है। ये ऐ मेरे बंदे तू नीचे जा, नीचे लड़ाई हो रही है और लोग लड़ रहे हैं, एक बंदा कह रहा है कि मैंने जो कुरान नाजिल किया है उसकी इस आयत का मतलब ये, दूसरा कह रहा है ये मतलब है, तीसरा कह रहा है ये मतलब है, तू एक काम कर, तू नीचे जा और उनको बता इस आयत का ये मतलब है। फिर वो बंदा आता है, वो खुद नहीं आता, उसको भेजा जाता है खुदा की तरफ से। ये बड़ा सिंपल सा असूल है, ठीक है ना। तो जो आता है, फिर लोग करते क्या है, अच्छा जो लड़ रहे होते हैं ना आपस में, हमेशा से अजल से यही होता आया है, जो लड़ रहे होते हैं ना आपस में, जो उनको छुड़वाने आता है, जो उनका फैसला करवाने आता है, वो सारे अपनी अपनी लड़ाइयां छोड़कर आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं उसके खिलाफ जो उनकी लड़ाई छुड़वाने आता है। अब जब मिर्जा साहब आए ना, तो मिर्जा साहब बतौर हाकम और अदल आए थे, बतौर काजी आए थे, जज आए थे कि ऐ मुसलमानों, आपस में आप लोग ना लड़ो, मुझे खुदा ने भेजा है, और अपनी लड़ाइयां खत्म करो और एक हाथ पे जमा हो जाओ, जो मैं कहता हूं मेरी बात मानो। उन सब फिरकों ने आपस की लड़ाइयां छोड़ के मिर्जा साहब के खिलाफ एका कर ली। मिर्जा साहब के खिलाफ एक हैं ये, वैसे अभी भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मिर्जा साहब की बात आती है कहते हैं हम एक हैं। ये वो सूरत है जैसे कि आप यूरोप में सूरत देखते हैं ना, कि यूरोप आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं अभी भी। फ्रांस और जर्मनी की बड़ी रकाबत है, लेकिन जब एक कॉमन दुश्मनी की, कॉमन एनिमी की बात आती है ना, सारे मुत्तहिद हो जाते हैं, वो है इस्लाम। इस्लाम के खिलाफ ये इकट्ठे हैं, इनमें आप कोई भी दरार नहीं देखेंगे, लेकिन आपस में इनकी दरारें कायम है अभी तक, वही पुरानी रकावतें चलती हुई आ रही हैं। यही उसूल मजहब की दुनिया में भी होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो कुफारे मक्का आपस में लड़ते थे, उनके कबाइल थे, उनकी जद्दी पुश्ती दुश्मनियां चलती हुई आ रही थी, लेकिन जब एक कॉमन दुश्मन आया उनका, जिसको वो दुश्मन समझते थे, वैसे तो वो उनके लिए बतौर हादी आए थे, तो उन सब ने एका कर लिया। और जंगे बदर में, जंगे ओहद में, सारे जंगे आज़ाब इसीलिए मशहूर है, जंगे आज़ाब, यानी कि मुख्तलिफ गिरोह जो थे वो इकट्ठे होकर आए थे मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए मदीना में। तो जंगे आज़ाब फिर होती है। तो ये बात है भाई, हम यही दुनिया को बता रहे हैं कि हल ये है, जब तक आपका इमाम महदी नहीं आएगा, आप लोग फिरकों में तकसीम रहोगे, और जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो आपका फ़ायदा उठाएगी, आप जवाल का शिकार रहोगे। एक छोटी सी रियासत 70-80 लाख की इसराइल जिसको हम कहते हैं, वो 2 अरब मुसलमानों के सामने मुसलमान खवातीन का रेप करेगी, छोटी सी रियासत। आपको पता है इसराइल में इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, पता है आपको किस मौजू पर? इस मौजू पर कि क्या आया जो जंग के दौरान जो मुसलमान जो खवातीन अरेस्ट हुई हैं उनका रेप करना जायज़ है, या तौरात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू तोरा उनका रेप करना जायज़ है या नाजायज़ है? कुछ ज्यूश कह रहे हैं कि जी जायज़ है, कुछ कह रहे हैं नाजायज़। अंदाज़ा करें इस दौर में 2024 में ये डिबेटें हो रही हैं कि रेप करना जायज़ है या नहीं। क्यों? उनको पता है कि उनके इर्द गिर्द जो मुसलमान बैठे हैं ना, सारे खुश रहे हैं, वो आपस में तितर बितर हैं, आपस में वो एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं। तो जैसे मशहूर है ना कि वो जब बगदाद के ऊपर हमला हुआ हलाकू खान का, तो उस टाइम डिबेटें हो रही थी। क्या डिबेट हो रही थी मानी भाई? कि फलां चीज़ हलाल है या हराम है, कव्वा हलाल है या हराम है, कव्वे के ऊपर डिबेटें हो रही थी।
और उधर से हलाकू खान ये की फौजें आ रही थी। ये खैर शुरू से ही हमारी चंगेज एक खान। ना कमजोरी रही है, इवन जब ये ब्रिक कॉन्टिनेंट, हाँ वो मैं हुसैन हक्कानी की एक जी। बुक के उसमें पढ़ रहा था कि क्या कहते हैं, वो यहाँ से सारा कुछ लूट के लेके जा रहे थे और हमें क्या कहते जी। हैं ये अर्ली 90s में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पड़ी हुई थी कि सल्तनत ना खत्म करो। हम उनके लिए रैलियां निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें अपने घर की फिक्र नहीं थी। फिक्र नहीं थी। अच्छा जिम्मी भाई, एक मिनट यार, ये बड़ी देर से भाई ना नीचे टाइम डीकन भाई बड़ा बैठे हैं। जिम्मी भाई बैठे हैं, अभी बस चलते हैं।